Designer bags on the feed, donation links on the bio. I don't want anything bad for anyone, but कंसर्न is तुम इतने बड़े क्रिएटर हो, इतना कमाते हो, खुद पर खर्च करते हो, पर बात जब खुद के माँ पापा पर आती तो फूटी कौड़ी नहीं होती इनके पास, और ना इंश्योरेंस होता। इंश्योरेंस तो कॉमन बात होती है आजकल। 50 लाख कैंसर रिसर्च चल रहा है क्या? आईसीयू एक्सपेंसेस रेंज फ्रॉम 30 to 40,000 per day. Surgeries can cost 2 to 5 lakh, but there cannot be surgeries every day. 15 lakh in 3 days is crazy. That's bullshit. I work in a government hospital. The graft treatments are available free of cost. Ask her to visit nearest AIMS or JMC and get it scheduled. क्या भिखारी बना लगा रखा है? Bro, she's influencer ना. She can't go to government hospital. It's against her reputation. अरे सब पैसे लेने के तरीके है भाई, प्राइवेट से भी करवाओ तो 15 लाख मानो, पर नहीं सीधे 50 लाख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गॉसिपर। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आशी साहनी के अराउंड चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। बेसिकली ये उनके मदर संगीता साहनी से रिलेटेड है, बट बिफोर दैट लेट मी गिव अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट आशी साहनी। तो वो एक इन्फ्लुएंसर है with 500k प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जो फनी काइंड ऑफ वीडियोस बनाती है एंड लॉट्स ऑफ कोलैब्स भी करती है। तो अकॉर्डिंग टू इम्पैक्ट गुरु, जो एक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पोस्ट डाली गई है फॉर 50 लाख की फंड रेजिंग। वो लिखती है कि उसके लिए उसकी मदर संगीता साहनी सिर्फ पेरेंट नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया रही है। लेकिन 30 जनवरी 2026 की शाम डेली पूजा के दौरान दिया जलाते वक्त उनकी साड़ी में आग लग गई और कुछ ही सेकेंड्स में सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गई। इस ट्रेजिक एक्सीडेंट में उन्हें 80 to 90% थर्ड डिग्री बर्न्स आए, जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग हेल्थ इश्यूज जैसा कि मेंशन्ड है, डायबिटीज, हाई बीपी और पास स्ट्रोक के बाद और भी क्रिटिकल हो गए। फिर उन्हें तुरंत नेशनल बर्न सेंटर नवी मुंबई ले जाया गया, जो 31 जनवरी से आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग रिकवरी का प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड अकॉर्डिंग टू हर सिर्फ पहले कुछ दिनों में ही 10 से 15 लाख खर्च हो चुके हैं और टोटल मेडिकल कॉस्ट 50 लाख से ज्यादा क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी है। इंश्योरेंस लैप्स हो चुकी थी, इसलिए सारा फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर ही आ गया। इसी मजबूरी में वो लोगों से मदद मांग रही है डोनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आशी ने अपनी मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए 50 लाख प्लस का प्रोजेक्टेड एक्सपेंस बताया है, लेकिन मेडिकल रियलिटी ये है कि बर्न केसेस में फाइनल कॉस्ट पहले दिन से एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। 80 to 90% बर्न्स के केसेस में भी 20 to 25 लाख के रेंज में ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के एग्जांपल्स मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लिकेशंस। ऐसे में इतना बड़ा फिगर सामने रखना काफी लोगों को एग्जैजरेटेड लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं। आई सॉ द एंटायर इम्पैक्ट गुरु लिंक शी पोस्टेड. She has just assumed that the cost will cross 50 lakhs and raised a fund. This is shocking. How is crowdfunding platforms are even allowing such scams? Also, what is this reasoning that the insurance lapsed? Raising a fund from public should be the last option. Clearly, these influencers are exploiting their followers. I wish for speedy recovering of her mother. ICU expenses range from 30 to 40,000 per day. Surgeries can cost 2 to 5 lakh, but they cannot be surgeries every day. 15 lakh in 3 days is crazy. Generally, crowdfunding को last option माना जाता है जब personal savings, family support और available resources exhaust हो चुके हो। लेकिन यहाँ criticism ये आ रहा है कि काफी जल्दी public donation अपील कर दी गई। इन्फ्लुएंसर खुद लग्जरी लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव बैग्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस और हाई पेइंग कैंपेन्स ओपनली शोकेस करता है, तो ऑडियंस नेचुरली ये सवाल उठाती है कि उनका एक्सपेंसेस उससे क्यों नहीं किया गया। इवन ऑन रेडिट कई यूजर्स ने आशी की पुरानी वीडियोस के बैकग्राउंड में लग्जरी ब्रांड शॉपिंग बैग्स लाइक एलवी एंड बक्स को पॉइंट आउट किया। वो इन्हें रीसेल भी कर सकती है इमरजेंसी के टाइम, फंड रेजिंग के पहले। अभी ऐसा पैटर्न हम पहले भी देख चुके हैं, जहाँ इन्फ्लुएंसर पर्सनल मेडिकल इमरजेंसीज में बहुत जल्दी ऑडियंस को रीच आउट कर लेता है। मालविका सितलानी के केस में भी कुछ सिमिलर हुआ था, जब उनकी मदर का कैंसर ट्रीटमेंट के लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस को रीजन बनाकर अराउंड 40 लाख का क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया गया। इलनेस पर किसी को डाउट नहीं था, लेकिन बात ये थी जब आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड डील्स और लग्जरी लाइफस्टाइल ओपनली कैरी करते हो, तो पब्लिक डोनेशंस को इतनी जल्दी फर्स्ट ऑप्शन क्यों बनाया जा रहा है? इन केस में पब्लिक का क्वेश्चंस रेज करना सिर्फ क्राउड फंडिंग तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसके बाद के बिहेवियर से और ज्यादा बढ़ता गया। एक तरफ इमोशनल अपील के थ्रू मदर के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, और ऑलमोस्ट उसी टाइम में मालविका का कंटेंट कैफेज, ओपनिंग ब्रांचेस, जिम सेशंस और कैजुअल लग्जरी लाइफस्टाइल को नॉर्मलाइज कर रहा था। ये आर्गुमेंट नहीं है कि कोई अपनी लाइफ स्टॉप करता है, लेकिन जब आप अपनी मम्मा की सीवियर मेडिकल कंडीशन को रीजन बनाकर ऑडियंस से हेल्प मांग रहे हो, तो लोग नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रायोरिटी और प्रेजेंस दोनों दिखे। इनफैक्ट ये वही चीज है जो आपको खुद करनी होती है। रेडिट पर मालविका के फादर के टैक्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सरफेस हुए, तो ये बात और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि क्या फैमिली के पास पहले से कुछ फाइनेंशियल बैकिंग थी, एंड लोग अगेन
अगेन फंड रेजिंग को पॉइंट आउट कर रहा है। मालविका का एक और बिहेवियर क्वेश्चनेबल है, दैट मदर की खराब कंडीशन के बावजूद उनके साथ कंसिस्टेंटली प्रेजेंट ना रहना। मल्टीपल वीडियोस और क्लिप्स में जेनिफर सितलानी विजिबली वीक और अनवेल दिख रही है, लेकिन मालविका ने इमोशंस कैमरा के थ्रू कन्वे किया है। एज पर्सनल प्रेजेंस तो दिख ही नहीं रहा है। ये परसेप्शन बन गया है कि मम्मी की इलनेस एक कंटेंट बैकड्रॉप बन रही है और यहीं से मम्मी को कंटेंट के लिए यूज कर रही है वाला नैरेटिव ग्रो करने लगता है। एथिकली और इमोशनली लोगों को यही दिख रहा है कि कैसे वो इतनी क्रूशियल टाइम पे अपनी मदर के साथ नहीं है, जो उसके फेक कंसर्न की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। इसी पैटर्न को आज फिर रिपीट होते हुए देखा जा रहा है, दैट इन्फ्लुएंसर्स पर्सनल सिचुएशंस में बिना ज्यादा सेल्फ कंट्रीब्यूशन क्लियरली दिखाए सीधा फॉलोअर्स के इमोशंस पे अपील कर देता है। प्रॉब्लम मदद मांगने से नहीं एग्जैक्टली, बल्कि ये है कि क्राउड फंडिंग शॉर्टकट बन चुकी है, जबकि आइडियली ये लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। वरना जो लोग जेन्युइनली हेल्पलेस है, जिनके पास ना रीच है ना प्लेटफॉर्म, उनकी ज़रूरत हमेशा बैकग्राउंड में चली जाती है और इसी वजह से लोग इस इन्फ्लुएंसर कल्चर को क्वेश्चन कर रहे हैं। Malvika walked so others could run. Jokes apart, I don't know much about her, but if she genuinely needs hope, she gets it. And if she's just another wannabe with designer bags e-bagging her, then my prayers are with her only. If you know you'll get it for free, आप क्यों उसके लिए वर्क करोगे? They are so entitled, they think people will give money like they get free stuff. Abhi this morning I got the news that Ashi's mother passed away last night. May her mother rest in peace. और अभी अगर आप POV देखोगे लोगों के, so after hearing this, they got changed. How insensitive some people are. She wanted it stop being dash and let her be. She just lost her mother. She did not show how sad she is to everyone. Donation is your problem. Well, you didn't donate, get over it. I mean, how fast people get changed. See, ये बात है कि इस टाइम पे she definitely needs support and it's true. Just because of Malvika we can't judge others also, right? Maybe आशी को genuinely need हो इतने funds की. At this time, I think we all should stay in her support. कोई भी बच्चा अपने parents को खोना deserve नहीं करता. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो please like, share and subscribe जरूर करें.